हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं वो लड़की चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हे तुमने कहा ना तुम इस मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर सकते हो, तो भी जल्दी से इसे एक्टिवेट करो। जो सुनने के बाद एमसी उस मैजिक आइटम को अपने मुंह से भगाते हुए कहने लगा, अपना मुंह करना बंद करो आप। सच में दोस्तों, अभी इन दोनों का मुंह एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। अगली वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर चिल्लाने का। अब हम लोग देख पाते एमसी ने फोनिक्स फेदर को अच्छी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। इसके वजह से उस नेकलेस के अंदर से एक फोनिक्स बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद वो लड़की शौक होते हुए कहने लगा, क्या एक इंस्टेंट एक्टिवेशन। और फिर वो लड़की घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मेरे एजिक आइटम को इस्तेमाल करने के लिए कास्टिंग करने का वक्त नहीं चाहिए था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स ने अपने एक ही अटैक के अंदर ही उस जिनसे मोस्ता को मार डाला है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हर एक इंसान बात चुका है। और उनमें से एक इंसान कहने लगा, क्या एक वन शॉट किल एक कितना ताकतवर चीज है। ये वो फायर बेस्ड मैजिक आइटम है जिसे 3 मिलियन RMB करेंसी के साथ खरीदा गया था। मुझे मालूम है खूबसूरत लड़की कौन है, वो बिलियन ग्रुप का एल्डेस्ट दोता मिस फेंग है। अभी और एक इंसान कहने लगा, उसके साइड में वो इंसान कौन है, मेरे उद्देश्य से आप दूर हटो। इसी पर और एक टकला इंसान कहने लगा, ये चीज कितना खतरनाक है, क्या यही डिफरेंस है एक बिग स्पेंडर और एक मामूली इंसान के बीच में। जो सुनने के बाद एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगा, हनी मुझे भी ऐसा ही एक मैजिक आइटम चाहिए, मुझे एक ऐसा खरीद के दो। उसी पर टकला इंसान फिर से चिल्लाकर कहने लगा, उस तरफ देखो, उस तरफ वो रिया तेजा जिनसे तीरी फिर से रिवाइव हो चुका है और वो अब एक म्यूटेड फॉर्म में आ चुका है। और हम लोग देख पाते वो जिनसे मॉन्स्टर का HP फिर से बढ़ने लगा। अब वो मॉन्स्टर और भी ताकतवर होकर गुराने लगा, और जिसे देखने के बाद मिस फैंग कहने लगा, डैम इट, उस मैजिक आइटम का कूल डाउन आधे घंटे का है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद MC उसी पीछे आता कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सारी चीज मुझ पर छोड़ दो। सच में दोस्तों, MC यहाँ पर हीरो बनना चाहता है। अगली ही पल ये सुनने के बाद बाकी सारे प्लेयर MC के मजाक हुआ तो ये कहने लगा, हर कोई सुन रहे हो ना, ये लड़का कह रहा है हर एक चीज उस पर छोड़ने के लिए। ये कितना था शौक है, एक लेवल 9 के फ्री प्लेयर का साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। इस बैंक हम लोग आप पर रेकिंग करते हैं, आपके पास कोई और मैजिक आइटम जरूर होगा, मैंने सही कहा ना। मिस बैंक आप आगे बढ़िए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं ज्यादातर मैजिक आइटम अभी सिटी बैंक के वॉल्ट के अंदर है, अगर ये अच्छी तरह से काम नहीं किया तो फिर यहाँ से भागना ही मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। मुझे इससे बहुत ज्यादा श्रम आएगा, लेकिन ये चीज से एटलीस्ट मैं अब या वो नहीं मरूंगा और मेरे इक्विपमेंट को मैं नहीं खो दूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते MC मुस्कुराने लगा और अभी भी MC के मुंह पर उस फोनिक्स लोकेट है। और फिर अगली पर MC उस लोकेट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, फोनिक्स फेदर आप आगे बढ़ो। जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उसके अंदर से और एक फोनिक्स बाहर निकलने लगा, जिसने एक ही अटैक के अंदर इन जिनसे मॉन्स्टर की ज्यादातर HP को खत्म कर दिया है। जो चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान घबराते हुए कहने लगा, क्या उस मैजिक आइटम को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या अभी उस मैजिक आइटम को मिस फेंग ने इस्तेमाल नहीं किया था, क्या मैजिक आइटम का कूलडाउन वक्त नहीं होता है। और उनके पीछे हम लोग देख पाते मिस फेंग भी इसे देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो चुका है। उसी वो MC चिल्लाकर उस फोनिक्स से कहने लगा, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसे अच्छी तरह से जला दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो फोनिक्स अपने पंखों के अंदर से फायर छोड़ने लगा उस जिनसे मॉन्स्टर के ऊपर। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है, और या तो भी वो लड़की भी अब थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर अगली पर हमें दिखा है तो जिनसे मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या पर क्या हो रहा है, या तो भी मृत्यु मॉन्स्टर भी 2 हिट के अंदर ही मर गया। बिग स्पेंडर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैजिक आइटम सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। बस दिन करके सिस्टम बैलेंस के अंदर से मैसेज आने लगा MC के पास, जिसमें MC को कांग्रेचुलेशन कहा जा रहा था उस जिनसेंग मॉन्स्टर को मारने के लिए। और हमें बताया था MC को 5 जिनसेंग फ्रूट और 5 एमेथिस्ट मिल चुका है, और इसके अलावा 66,666 गोल्ड कॉइन भी मिला है। और MC का लेवल बढ़कर अब लाइन से 12 में पहुंच चुका है, और MC को एक म्यूटेड स्टार स्टोन मिल। जो चीज को देखने के बाद मिस बैंक शर्मा तो कहने लगा, वो कितना ताकतवर है, उसने 3 बार एक ही रो में तो फिनिक्स पदार्थ को इस्तेमाल कर पाया। उसी पर बातों के बीच से इसे में हम लोग देख पाते MC के चीता गर्लफ्रेंड अभी भी तो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ पहले में लगा हुआ है, और उसका बॉयफ्रेंड चाव चौंकते हुए कहने लगा, क्या ल्यूथियन उस पूर्ण आदमी क्या, उसके बाद इतने सारे तेजा कहाँ से आ गया। एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के बाद उससे हर एक चीज को हम लोग छीन लेंगे। अब ये चीज को देखने पर एक लड़की शर्माते हुए कहने लगा, ल्यूनियन तुम कितना ज्यादा हॉट हो, तुम मेरे लेग्स को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हो। उसी को बाकी सारे लड़के एक साथ चिल्ला हुए कहने लगा, तो जरूर चिट्ठी करना होगा, मैं उसे रिपोर्ट करने वाला हूँ। और फिर वो तागला आदमी चिल्ला कहने लगा, उसके मुंह के साथ कुछ तो गलत है। वो सामने एक हाथी को छुपा रहे जो इंस्टेंटली किसी भी मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस फैंग के कान बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो आज में दोस्तों हाथी के कान के जैसा बन चुका है मिस फैंग का कान ने। आप
और भी मिस बैंक समझ दो अपने मन में क्या लगा, हाँ उसके मुंह के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और भी एमसी उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बेकार हो चुका है। सच में मैं किसी भी मैजिक आते को 3 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद अगली पर हम लोग देख पाते वो मैजिक आते हैं पूरी तरह से टूट चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी घबरा तो कहने लगा ये चीज 3 मिलियन आरएमबी करेंसी का था, ये चीज सिटी के अंदर घर के बराबर है। अब ये चीज को देखने के बाद बहुत सारे लड़की एमसी तरफ आते हुए कहने लगा बिग हीरो हमें तो आपको एक फ्रेंच किस करने दीजिए, हमें तो बचाने के लिए आपका शुक्रिया। उन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराता है और फिर मिस बैंक थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ मैं उसे किस को नहीं पाया उसके सीक्रेट के बारे में जान सकता हूँ, वो शायद मुझे रेजिस्ट नहीं करेगा। तो सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा थड़की है। और फिर अगली बार मिस बैंक उन सारी लड़कियों को हाथे धोए एमसी तक आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनने के बाद एमसी घबरा तो ये मिस बैंक से कहने लगा तुम्हारे फोनिक्स फेदर को तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना। उसी पर हम लोग देख पाते मिस बैंक एमसी के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता और एमसी अभी भी आमता आमता कर रहा है। और फिर अगली बार एमसी को तो मिस बैंक फ्रेंच किस कर देता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का चिल्ला कहने लगा यह वो क्या चल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को और एक नया वाइफू मिल चुका है। दोस्तों ये एमसी का 4th वाइफू है। और अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक एमसी के मुंह के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये चीज को देखने के बाद लड़का चिल्ला कहने लगा वो लोग 10 मिनट से भी ज्यादा अब किस कर रहा है। और उसके साथ में वो टकला लेकर कहने लगा मेरे तो गोदे से क्या कर रहे हैं। और आज तक हमसे कहने लगा मिस बैंक को मालूम ही नहीं है वो एमसी को कितनी देर से आप किस कर रहा है। अगली बार मिस बैंक एमसी को छोड़ते हुए कहने लगा ये कितना स्टेंज है, मैंने हर तरफ देख लिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसी पर एमसी मिस बैंक से कहला तुम इसे बंद करो, नहीं वरना मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा ना मैंने फोनिक्स पिता को तोड़ने के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। जो सुनने के बाद जब मिस बैंक कहने लगा ओ तो उसे तुम तोड़ चुके हो वो सिर्फ 3 मिलियन का था। और फिर दूसरी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा तुमने पहले एक्सप्लोजन को ब्लॉक किया था मेरे लिए, इसीलिए तुम्हारी इक्विपमेंट पूरी तरह डैमेज हो चुका था। हम लोग बहुआ टावर ऑक्सीजन हाउस के अंदर जा सकते हैं एक बार देखने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने क्या बहुआ टावर, वहाँ पर हर एक आइटम का प्राइस 1 मिलियन से शुरू होता है। जो सुने वह मिस बैंक एमसी को भगवत हुए उस तरफ जाते हुए कहने लगा सिर्फ इसे मेरा शुक्रिया कहने का तरीका समझ लेना, मेरे अपार्टमेंट में वापस चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग अपने कपड़े को चेंज कर लेंगे। सच में दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा ही फनी दिख रहा है। फिर उसी पर मिस बैंक एमसी आगे हुए जाते जाते कहने लगा मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में सिर्फ मैंने अपने पहले किसको नहीं खो दिया, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मैं किसी भी हालत में इस लड़के को इस तरह से जाने नहीं दे सकता, मैं बाद में इसे अच्छी तरह से चार्ज करने वाला हूँ। और फिर मिस बैंक तार्किक तरह अपनी होते को चाहते हुए कहने लगा ये आदमी आज के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस बैंक भी बहुत ज्यादा थारकी है। ओके दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।